मैंने भी शराब। मोहम्मद रफी साहब की दिल को छू लेने वाली आवाज में यह गीत आपने कई बार सुना होगा। तुमने क्या पिया। इस गीत के बोल आपके दिल को छू गए होंगे, लेकिन उसकी पीछे की कहानी शायद ही आप जानते हो। आदमी का खून। क्या आपने कभी सोचा कि एक शायर की टूटी हुई जिंदगी और उसके दर्द ने कैसे एक गीत को जन्म दिया? पियो तो ठीक। हम इस गीत की जड़ें एक शायर की त्रासदी और उसके दोस्त की भावनाओं से जुड़ी हैं। चलिए आज हम खोलते हैं इस गीत के रहस्य। बात शुरू होती है उर्दू के मशहूर शायर मजाज लखनवी से। मजाज, जिनका असली नाम असरार उल हक था, अपनी शायरी से 1930-40 के दशक में उर्दू साहित्य में तहलका मचा चुके थे। उनकी शायरी में प्रेम, विद्रोह और जिंदगी का दर्द झलकता था। लेकिन मजाज की जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी उनकी शायरी। उल्फतून से हम क्या कहते क्यों कर कहते। उनके करीबी दोस्त साहिर लुधियानवी, जो खुद एक महान शायर और गीतकार थे, मजाज के दर्द को करीब से देख चुके थे। कहा जाता है कि मजाज ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मानसिक संतुलन खो दिया था। वह अक्सर शराब में डूबे रहते और अपनी महानता की बातें करते। जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। जब लोग उनकी शराबखोरी का मजाक उड़ाते तो मजाज तपाक से जवाब देते, मैं शराबी हूँ, मैं तो शराब पीता हूँ, लेकिन तुम क्या पीते हो? आदमी का खून। इन बातों में उनका दर्द, गुस्सा और समाज के प्रति विद्रोह साफ झलकता था। साहिर इन पंक्तियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मजाज की जिंदगी पर एक फिल्म बनाने का सपना देखा। हालांकि वह फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन साहिर ने मजाज की इन पंक्तियों को अमर कर दिया एक गीत में, और वह गीत है मैंने पी शराब, तूने क्या पिया? आदमी का खून। मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया? अरे तुमने क्या। इस गीत को 1970 में आई फिल्म नया रास्ता में शामिल किया गया। इस गीत को एन दत्ता के नाम से मशहूर दत्ता नाइक ने संगीतबद्ध किया और मोहम्मद रफी की जादुई आवाज ने इसे एक अलग ही मुकाम दिया। तुमको सब मुआब जुल्म हो के लूट। नया रास्ता 1970 की एक ड्रामा फिल्म है जिसे खालिद अख्तर ने निर्देशित किया। इस फिल्म में जितेंद्र और आशा पारेख ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म उस दौर की सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों को छूती है जिसमें प्रेम, त्याग और मानवीय रिश्तों की गहराई को दर्शाया गया। फिल्म का संगीत एन दत्ता ने दिया और इसके गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे। फिल्म के गीत उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुए। खास तौर पर पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ। इस गीत में जिंदगी के दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। जिंदगी भीख में नहीं मिलती। रफी साहब की आवाज ने इस गीत को इतना जीवंत बना दिया कि यह आज भी उतना ही ताजा लगता है। और नस्ल जात और यह गीत न केवल अपनी मधुर धुन के लिए बल्कि साहिर के गहरे बोलों के लिए भी जाना जाता है। यह गीत जिंदगी की कठिनाइयों से जूझने और फिर भी हिम्मत न हारने की बात करता है। सर झुकाने से कुछ नहीं आओ। नया रास्ता में एक और गीत है जो बेहद खास है। यह गीत है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको यह भजन, जिसे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर लिखा गया, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी। मोहम्मद रफी की आवाज में यह भजन सुनने वालों को आत्मिक शांति देता है। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति। इस गीत को सुनकर उस दौर की सादगी और गहरे अर्थों का एहसास होता है। नया रास्ता अपने समय की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी जो सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता से दर्शाती थी। जितेंद्र और आशा पारेख की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीता और एन दत्ता का संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसता है। चुनर मोरी कोरी, कोरी कोरी उमर मोरी बाली, बाली बाली चुनर रे सैया, चढ़ू पैया, अपना बना के।
तो दोस्तों, यह थी नया रास्ता और इसके गीतों की अनकही कहानी। साहिर का जज्बा और रफी साहब की आवाज ने इन गीतों को अमर बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।